मोआब देश में बहुत दूर राजा बालाक अपने महल की दीवारों के ऊपर खड़ा था। उसकी आंखें डर से भरी थीं। नीचे घाटी में दूर तक इसराइलियों के तंबुओं का अंधीन समुद्र फैला हुआ था। उन्होंने शक्तिशाली राष्ट्रों को कुचल दिया था, राजाओं को गिरा दिया था, और अब वे मोआब की सीमा पर डेरा डाले हुए थे। अगर वे आगे बढ़ते तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। मोआब के योद्धा मजबूत थे, लेकिन इन लोगों के सामने, एक ऐसे राष्ट्र के सामने जिसका परमेश्वर समुद्र को चीर चुका था और मिस्र को नष्ट कर चुका था, कोई तलवार, कोई सेना टिक नहीं सकती थी, जब तक कि वह उनके परमेश्वर को उनके खिलाफ न कर दे। 12:51। इसलिए बालाक ने दूत भेजे। वे रेगिस्तान में तेजी से दौड़ते हुए गए, अपने साथ चांदी, सोना और शाही उपहार लेकर। उनका मिशन था एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिससे सारे राष्ट्र डरते थे, एक भविष्यवक्ता जिसका नाम बिलाम था। कहा जाता था कि जिसे बिलाम आशीर्वाद देता वह ऊंचा उठता, और जिसे वह शाप देता वह नष्ट हो जाता। रात हो चुकी थी जब बिलाम बाहर आया। मशाल की रोशनी उसके चेहरे पर झिलमिला रही थी। उसके सामने मोआब के दूत खड़े थे, जिनके हाथ सोने चांदी से भरे थे। उन्होंने मीठी आवाज में कहा, राजा बालाक तुम्हें बहुत धन देने को तैयार है। आओ और इस्राएल को शाप दो, और वह तुम्हें असीम इनाम देगा। बिलाम ने उत्तर दिया, मैं केवल वही कह सकता हूं जो परमेश्वर मुझे आदेश देता है। तुम आज रात यहीं ठहरो, सुबह मैं तुम्हें बताऊंगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। उस रात जब बिलाम अपने घर में लेटा था, परमेश्वर की उपस्थिति वहां भर गई। प्रभु की आवाज आई, तुम उनके साथ मत जाओ। तुम इन लोगों को शाप नहीं दोगे, क्योंकि वे धन्य हैं। उत्तर स्पष्ट था। अगली सुबह उसने दूतों से कहा, अपने राजा के पास लौट जाओ। प्रभु ने मुझे जाने से मना कर दिया है। दूत राजा बालाक के पास लौटे और बिलाम का इनकार बता दिया। लेकिन बालाक हार मानने वाला नहीं था। उसने और अधिक प्रतिष्ठित अधिकारियों को भेजा, और भी अधिक धन और उपहार के साथ। अब यह सिर्फ अनुरोध नहीं था, बल्कि एक राजा का आदेश था। 12:02। दूत आए और बोले, तुम्हें आने से कोई चीज न रोके। राजा तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देगा। अपनी कीमत बताओ, सब तुम्हारा होगा। बिलाम ने कहा, भले ही बालाक मुझे अपने महल भर सोना दे, मैं प्रभु के आदेश से आगे नहीं जा सकता। फिर भी उस रात उसने फिर से परमेश्वर से पूछा, और इस बार उत्तर अलग था, उनके साथ जाओ, लेकिन केवल वही बोलना जो मैं तुम्हें कहूं। सुबह होने से पहले ही बिलाम ने अपने गधे पर काठी कसी और मोआब के लिए निकल पड़ा, बिना यह जाने कि आगे का रास्ता उसकी आज्ञाकारिता से भी बड़ी परीक्षा लेने वाला है। 12:02। सुबह का सूरज तेजी से चमक रहा था। रास्ता साफ लग रहा था। तभी अचानक गधा रुक गया। बिलाम ने लगाम खींची, चलो, उसने डांटा, लेकिन गधा नहीं चला, क्योंकि उसने वह देखा जो बिलाम नहीं देख सकता था। उनके सामने मानव आंखों से अदृश्य एक योद्धा खड़ा था, एक स्वर्गदूत हाथ में तलवार लिए। बिलाम ने गधे को मारा, 1 बार, 2 बार, फिर से। चलो जिद्दी जानवर, वह चिल्लाया। तभी गधे ने अचानक बोलना शुरू किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुमने मुझे 3 बार मारा। बिलाम रुक गया, लेकिन हैरान होने के बजाय उसने जवाब दिया, तुमने मुझे मूर्ख बना दिया है। अगर मेरे पास तलवार होती तो मैं तुम्हें मार डालता। 12:04। गधे ने शांत स्वर में कहा, क्या मैंने पहले कभी तुम्हारे साथ ऐसा किया है? बिलाम ठिठक गया, नहीं, कभी नहीं। तभी उसकी आंखें खुल गईं, और उसने प्रभु के स्वर्गदूत को देखा, हाथ में खींची हुई तलवार, जिसकी भयानक उपस्थिति से धरती कांप रही थी।
वह डर के मारे घुटनों पर गिर पड़ा। स्वर्गदूत ने कहा, तुमने अपने गधे को 3 बार क्यों मारा? मैं तुम्हारे रास्ते में खड़ा था, क्योंकि तुम्हारा मार्ग मेरे सामने गलत है। अगर तुम्हारा गधा न हटता तो मैं तुम्हें मार देता और उसे बचा लेता। बिलाम झुक गया, मैंने पाप किया है। अगर मेरा रास्ता आपको पसंद नहीं तो मैं लौट जाऊंगा। 12:05 और 5 मिनट। लेकिन स्वर्गदूत ने कहा, जाओ, लेकिन केवल वही बोलना जो मैं तुम्हें कहूं। बिलाम उठ खड़ा हुआ, उसका घमंड टूट चुका था। अब वह समझ चुका था। मोआब पहुंचने पर शहर के द्वार पर राजा बालाक स्वयं उसका स्वागत करने आया। उसने कहा, आखिर तुम आ गए। क्या तुमने मेरे दूतों पर विश्वास नहीं किया? मैं तुम्हें बहुत धनी बना सकता हूं। लेकिन बिलाम ने शांत स्वर में कहा, मैं आया हूं, लेकिन याद रखो मैं केवल वही कह सकता हूं जो प्रभु आदेश देता है। 12:05 और 47 सेकंड। रात को बालाक उसे एक ऊंचे स्थान पर ले गया, जहां से इस्राएलियों का शिविर दिख रहा था। उसने कहा, देखो, ये लोग बहुत अधिक हैं। इन्हें मेरे लिए शाप दो। लेकिन जब बिलाम ने बोलना शुरू किया तो शाप के बजाय आशीर्वाद निकला। मैं उन्हें पहाड़ियों से देखता हूं, एक अलग और धन्य राष्ट्र। कौन याकूब की धूल गिन सकता है? बालाक क्रोधित हो गया, मैंने तुम्हें शाप देने के लिए बुलाया था, आशीर्वाद देने के लिए नहीं। 12:07 और 16 सेकंड। फिर भी वे दूसरी जगह गए और फिर तीसरी जगह। हर बार बिलाम ने शाप देने के बजाय आशीर्वाद ही दिया। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। उसने आशीर्वाद दिया है और मैं उसे बदल नहीं सकता। बालाक का क्रोध बढ़ता गया, अगर तुम शाप नहीं दे सकते तो कम से कम आशीर्वाद भी मत दो। 12:08 और 39 सेकंड। आखिर में क्रोध से भरा बालाक बोला, बस, मैं तुम्हें अमीर बनाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें रोक दिया। बिलाम ने शांत स्वर में कहा, मैं प्रभु के वचन से आगे नहीं जा सकता। फिर उसने अंतिम भविष्यवाणी की, मैं उसे देखता हूं, लेकिन अभी नहीं। भविष्य में एक तारा याकूब से उदय होगा और इस्राएल से एक राजगंड निकलेगा। वह लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया, उसका मुंह खुलता बंद होता रहा पर कोई शब्द नहीं निकल पाया। उसका क्रोध अब काबू में नहीं रहा। वह बिलाम की ओर मुड़ा, उसकी आवाज विश्वासघात से भरी गरज की तरह थी, बस, मैंने तुम्हें अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलाया था और तुमने 3 बार उन्हें आशीर्वाद दिया है। यहां से चले जाओ। मैं तुम्हें बहुत धनवान बना सकता था, लेकिन तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें मेरे इनाम से वंचित कर दिया। बिलाम तनिक भी नहीं डगमगाया। उसने कहा, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं प्रभु के वचन से आगे नहीं जा सकता। फिर बिलाम ने अपना चेहरा क्षितिज की ओर किया और आत्मा की शक्ति से भरकर उसने एक अंतिम भविष्यवाणी कही जो उसके अपने जीवन से भी बहुत आगे तक पहुंचेगी। 12:10 और 11 सेकंड। मैं उसे देखता हूं, पर अभी नहीं। मैं उसे समझता हूं, पर वह दूर भविष्य में है। याकूब से एक तारा उदय होगा और इस्राएल से एक राजगंड निकलेगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करना न भूलें। इससे हमें ऐसे ही शानदार वीडियो बनाते रहने में बहुत मदद मिलती है।